फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है जो सब कंट्रोल कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खुफिया हाथ के इरादे कुछ और हैं। पुलिस को एहतजाज से मुतालिक सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया। हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुशरा बीबी लाशें गिरवाने का प्लान बनाकर आई हैं, इनको मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो जिम्मेदारी आप पर होगी। इस्लामाबाद में फौज के दस्ते तैनात, अहम इमारतों पर रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया। शरपसंदों के साथ आहिनी हाथों से निमटने के अहकामात, इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। पंजाब में दफा 144 के निफाज में 3 दिन की तौसी। पीटीआई क़यादत फिर बानी से मुशावरत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। बानी पीटीआई को एहतजाज के हवाले से अपडेट किया जाएगा। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद में डी चौक के गेट पर पहुंच गया। पीटीआई का पेशावर से इस्लामाबाद मार्च का तीसरा रोड पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों का पुलिस पर पथराव। डी चौक और एतराफ में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान और बेलारूस में दो तरफा ताउन के मुआहदे, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर का मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, पौधा भी लगाया। पीटीआई का एहतजाज, जुड़वा शहरों में आमदोरफ्त ताहाल बंद। फैजाबाद और एक्सप्रेस वे के तीसरे रोज भी बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रहे। लाहौर में मेन जीटी रोड, फैजपुर इंटरचेंज, कोट अब्दुल मालिक पर फिर कंटेनर्स लगाए। शाहदरा चौक, सगिया पुल, रावी पुल भी बंद। रास्ते बंद होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। शाहीनों की वनडे सीरीज में वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे 10 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान ने 145 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। साइम अयूब की वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। इनिंग में 3 छक्के, 16 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन बनाकर आउट हुई। इब्रार अहमद ने 4, सलमान अली आका ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एक को साइम अयूब ने ठिकाने लगाया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। ब्लाइंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी फतह। बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। 146 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। बानी पीटीआई का मजीद 6 रोज़ा रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 28 सितंबर के एहतजाज केस की समाअत। बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। प्रोसिक्यूशन ने 15 यौम का रिमांड मांगा था। बानी पीटीआई को आइंदा 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और आलमी बैंक कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुआशी इस्लाहात, तरक्याती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल। टैक्स पॉलिसी को मजबूत और शफाफ बनाने पर इत्तफाक। आलमी बैंक की बजट साजी में तकनीकी मुआवनत की पेशकश। हुकूमत का पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3505 पॉइंट्स की मंदी के साथ दिन का इख्तिताम। एक ही रोज 4 सतहें गिर गईं। 100 इंडेक्स घटकर 94,574 की सतह पर बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुबह भर में गंदम की स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर बनाने की हिदायत। 1000 ग्रीन ट्रैक्टर्स और 1000 लैंड लेवलर्स देने की दरख्वास्तें तलब। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। पेशावर का दूसरा नंबर। लाहौर AQ लेवल में तीसरे नंबर पर जा पहुंचा। लाहौर में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। 24 घंटों के दौरान धुआं देने वाली 49 गाड़ियां बंद। 386 को जुर्माने। तोशा खानातू केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मुअख्खर। रास्तों की बंदिश के पेश नज़र कोई मुल्ज़िम अडियाला जेल पेश ना हो सका। समात 29 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर कार्रवाई। 28 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने समात की। जिना हाउस हमला केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी। आईनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तिलौर शिकार से मुतालिक केस की समाअत से माजरत। रिमार्क्स दिए कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तिलौर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूं। तिलौर के शिकार और आईबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फ़र्क है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, तिलौर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। बेंच ने पानामा स्कैंडल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट की हुकूमत इदारों के खिलाफ दरख्वास्तें सुनने से माजरत। SBCA के मामले पर दरख्वास्त फौरी समाअत की इस्तदा। जस्टिस पंवर का कहना है, सूबाई हुकूमत विफाक या इदारे को किसी कार्रवाई से रोकने की दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस KK आगा से इजाज़त ले लें। पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जुडिशल कमीशन का हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का फैसला। आइंदा इजलास में मामला ज़ेर गौर आएगा। सराय के मुताबिक पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज लगाने पर गौर होगा। गुज़श्ता इजलास में सिंध के लिए 6 दिसंबर को इजलास बुलाने की तजवीज़ सामने आई थी। मेंबर कमीशन फारूक नाइक ने गौर के लिए मजीद वक्त मांगा था। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड। पेशावर मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कराची का तीसरा नंबर। लाहौर में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। 24 घंटों के दौरान धुआं देने वाली 49 गाड़ियां बंद। 386 को जुर्माने। रेकोडिक मंसूबे में 15% हिस्सेस की सऊदीया को फरोग। मुआहिदा काम तैयार करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तांबे और सोने के ज़खायर की नई फिजिबिलिटी जनवरी तक आने का इम्कान। मंसूबे की कदर बढ़ेगी। सऊदीया का $150 मिलियन ग्रांट का भी इंदिया। हालिया लागत $5.8 अरब। $3 अरब डेट फाइनेंसिंग दरकार। अमरीकी एक्सिम बैंक और दीगर इदारों ने भी इजहार दिलचस्पी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन वापडा की मुलाकात K4 प्रोजेक्ट हब डैम के पानी पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले K4 की तौसी का काम वर्ल्ड बैंक से फाइनल हो गया। काम मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की भी मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी के मौक़े, दो तरफ़ा तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह की कतर को सिंध में सरमायाकारी की दावत।